महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको सनातन सत्य कार्यक्रम दिखा रहे हैं। सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको दृष्टि विज्ञान दिया जाता है, यानी रियल पुरुषार्थ क्या है। आपको जीवन की जो अंतिम रियलिटी है वो बताया जा रहा है, ताकि आपका जीवन सफल हो और मानव जीवन जो कि सर्वश्रेष्ठ जीवन है उसका मूल्यांकन हो सके। इससे बढ़ के कोई जीवन नहीं है। तो हम ये सारा कार्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत करते हैं। कुदरत सुप्रीम है, इससे बढ़ के कोई नहीं। कुदरत सनातन है, कुदरत एक विज्ञान है और कुदरत की रचना के अंतर्गत ये वो अजर अमर कुदरत की रचना है और कुदरत का कानून है। हमारा कानून गलत हो सकता है, कुदरत का कानून कभी गलत नहीं होता है। इन सभी बातों को लेकर के हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको शाश्वत सुख मिले उसका प्रयास करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है नवजीवन का संचार। नवजीवन का क्या अर्थ है? नवजीवन का अर्थ होता है कि नए जीवन का प्रारंभ करें। आप अज्ञान से जी रहे थे, आप मूर्छा से जी रहे थे और आपने जीवन में कुछ किया नहीं, आपने अटैचमेंट ही रखा, आप हिंसा के भाव से जी रहे थे। तो आज नए सिरे से ज्ञान के साथ जीवन जिए। अब प्रश्न ये कि क्या ज्ञान हर एक को मिल सकता है? नहीं। ज्ञान उनको ही मिलता है जिनका भाग्योदय हो, जिनको पुण्योदय हो, उनको ज्ञान मिलता है। और ज्ञान के लिए हमें सद्गुरु की ढूंढना पड़ता है, ज्ञानी पुरुष को ढूंढना पड़ता है। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी है। एक छोटा सा जो है वो मिट्टी का दिया अगर घने अंधेरे के अंदर रख दिया जाता है तो घना अंधेरा छंट जाता है, क्योंकि दीपक जो है वो अंधेरे को हरने वाला है। ठीक उसी तरह से ज्ञान है, वो ज्ञान को हर लेता है। तो उस ज्ञान को देने वाला गुरु कहलाता है। हमें ऐसे गुरु को, सिद्ध ज्ञानी को, ज्ञानी पुरुष को ढूंढना है। और हमारे भाग्योदय से अगर ज्ञानी पुरुष हमको मिल जाते हैं। कैसे ज्ञानी पुरुष? स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए और 36 वर्ष में उन्होंने मानव जाति को वह दिया जो 150 वर्ष तो हम मना चुके हैं उनके शताब्दी के, और न आने वाले समय में कितनी शताब्दियां मनाएंगे, क्योंकि अजर हो गए, अमर हो गए जो ज्ञान उन्होंने हमारे को दिया है। महत्व तो ज्ञान का होता है। उन्होंने जब समझ आई तब से प्रारंभ किया कि सद्गुरु को ढूंढूं। कई गुरुओं की तलाश की लेकिन उनको गुरु न मिले, लेकिन आखिर उनका भाग्योदय हुआ, पुण्योदय हुआ, उनका अच्छा टाइम हुआ। तो कन्याकुमारी के जो है किनारे पे उनको जो है रामकृष्ण परमहंस जो उनका आश्रम था, तो वो गुरु के रूप में मिले। देखो कैसे गुरु मिले। प्रथम दृष्टवा, एक नज़र में गुरु ने शिष्य को पहचान लिया और शिष्य ने गुरु को पहचान लिया। और केदारनाथ जिनका नाम था वो स्वामी विवेकानंद बन गए ज्ञान लेने के बाद में। गुरु की कृपा बरसी। तो ये ज्ञान है, कृपा से मिलता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए।
गोविंद के दर्शन कौन कराता? भगवान के। भगवान के दर्शन हमको सदगुरु कराता है। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, और जब अच्छा गुरु मिल जावे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो हमारे को ऐसा सदगुरु मिले तो गुरु करता क्या है? गुरु जो है हमारा जो दर्शन मोहनीय है, अनंतानुबंधी मोह है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये कालबेलिए पुंगी बजाते हैं और उस पुंगी के ऊपर बड़े बड़े नाग नाचते हुए आते हैं। नाग की ये कमजोरी है कि वो अच्छा सुर सुन करके वो नाचने लगता है। जब वो नाचने लगता है तो काल बेलिया उसको ऐसी जगह से पकड़ता है जहां उसके जहर की थैली होता है, और एक सर्जन की तरह उस जहर की थैली को निकाल करके फेंक देता। वो अनुभवी होता है काल बेलिया, और उसको एक साधारण नाग बना देता है। उसके बाद जो है अपनी पेटी में उसको डाल करके और वो जिंदगी भर पैसे कमाता है, अपने हाथ से डसाता है और लोगों को बचाता है। वो जो दिखाता है, क्योंकि नाग तो साधारण नाग है, वो तो सामान्य प्राणी है, वो विषधारी नाग नहीं है। विष तो धारी उसकी जो है, उसको तो ग्रंथि को तो निकाल दिया। ठीक उसी तरह से सद्ज्ञानी हमारे पुण्योदय के कारण हमारे अनंतानुबंधी कषाय की उस जहर की थैली को निकाल के फेंक देता है। फिर हमारे आने वाले जन्मों में, चाहे हम कितने ही जन्म लेवें, उन जन्मों के अंदर हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। देखिए कितना बड़ा काम गुरु ने कृपा से कर दिया। नए कर्मों का बंधन रुक गया, और जन्म जन्मांतर में हमने जो कर्म इकट्ठे किए, देखिए एज यू विल सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर भला तो हो भला। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ये कुदरत का कानून है। यही हम आपको बताने आए हैं। इस कानून में कोई चूक नहीं हो सकती। हमारे जितने भी जजेस, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, ये जजमेंट देने में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, पक्षपात कर देते हैं, क्योंकि ये साक्ष्य के आधार पर चलते हैं, वकीलों की बहस के आधार पर चलते हैं। लेकिन कुदरत, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होती। वो तो सबकी मालिक है। समस्त प्राणियों को जन्म देने वाली, सारे प्राणी, मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र को जन्म देने वाली, पालने वाली माँ है। वो कभी गलती उनके न्याय ने, उसके कानून में नहीं होती है। तो अब देखिए हमारा तो बेड़ा पार हो गया, ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिलते ही हमारे भीतर एक परिवर्तन आता है कि हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसकी प्रतीति करा देता है। नवजीवन चालू हो गया। देखो हमारे को गुरु ने ये जो है वो हमारी मोह की थैली खोल करके हमको वैरागी बना के, हमको त्याग करके, हमको लगने लग गया शरीर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, दौलत मेरी नहीं, अपना पराया का भेद चालू हो जाता है। गुरु एकदम चमत्कार करता है। 1-2 घंटे में ज्ञान देके आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। वो क्या करता है कि पहले मैं सोहनराज के पद पर था, कर्ता बना हुआ बैठा था, मैंने कमाया, धन मैंने इकट्ठा किया, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा प्रवचनकार, और बच्चों को मैंने पाला, बच्चों को फैक्ट्री लगा के मैंने दी। वो मैं के अंधकार में जी रहा था, और पता नहीं कितने वर्षों से जी रहा था। गुरु ने सद्ज्ञान दे करके आई में से माई को निकाल करके अकर्ता बना दिया। कुदरत ने 5 आज्ञा दी और उसने कहा कि तुम 5 आज्ञा है, ये बाढ़ है, इसके भीतर रह, इसका पालन कर, और तेरे भीतर मैंने ज्ञान बिठा दिया है। और तेरे जो प्रभु है उस प्रभु तो अक्रिया है, वो तो न हिलते हैं न डुलते हैं, उनकी प्रेजेंस है, वो अक्रिया है। उसमें से भाव सत्ता प्रज्ञा निकल जाती, वो प्रज्ञा सारा चमत्कार करवाती है। वो गलत रास्ते नहीं जाने देती, और गलत रास्ते जाता है तो कान पकड़ के लाती है कि तू तो ज्ञानी है, प्रायश्चित कर,
तूने उस पर बुरी नजर कैसे डाली? वो तो तेरी बेटी समान है। और तूने तो प्रतिज्ञा ले रखी है शादी के समय कि एक को छोड़ करके इस विश्व की समस्त अगर छोटी नारियां हैं तो वो तो मेरी बेटी है, बराबरी उम्र की है, मेरी बहन है, और बड़ी उम्र की है मेरी माँ है, और वृद्ध उम्र की है वो मेरी दादी है, नानी है। खट तुम्हारा कान पकड़ के वो खींच के तुमसे प्रायश्चित कराएगी, सॉरी। वो कहेगी कि मुझे गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो। वह सामने वाली शुद्ध आत्मा को वो सबको शुद्ध आत्मा स्वरूप में देखता है। उसको ऐसा ज्ञान करा दिया जाता है कि पेड़ में शुद्ध आत्मा देखो, पौधे में शुद्ध आत्मा देखो, मनुष्य में शुद्ध आत्मा देखो, गाय में शुद्ध आत्मा देखो। नवजीवन का संचार कर देता है। 5 आज्ञा दे देता। केवल घंटे 2 घंटे में गुरु अपनी कृपा से ये कार्य कर देता। ये बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो देखिए, हमारे पास में सद्ज्ञान आ गया, हमारे पास में एक भेद रेखा आ गई। ज्ञान और अज्ञान की भेद रेखा शास्त्रों में लिखा है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। अल्टीमेटली जब हमारा ये शरीर जो है वह उस आत्मा को छोड़ करके जाता है, जब हंसा उड़ जाता है तो पीछे ये शरीर बचता है, मिट्टी बचती है, उसको जला दिया जाता है और वो पुनः किसी दूसरे शरीर के अंदर हाजिर हो जाता है। तो वो प्रभु है, उसकी हाजिरी थी तो ये बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उठ रहा था, नाच रहा था, कमा रहा था, मैं कर रहा था। लेकिन वो गया, प्रभु गया तो इसको कहा जल्दी करो, लेके जाओ। और आजकल तो लोगों पर टाइम नहीं, इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गई है। फर्नेस के अंदर सीधी की सीधी सीढ़ी यूं डाली और 5 मिनट में स्वाहा, उसकी लीला समाप्त हो जाती है। इसीलिए नव जीवन का संचार का अर्थ होता है उस प्रभु के खाते में रहो। उस प्रभु जो जन्म जन्मांतर से जो है उसने इकट्ठा क्या किया। देखिए कि ये शरीर बेचारा जड़ है, वो जड़ भी एक तरीके से शाश्वत है। उसका छोटा से छोटा रूप परमाणु है, जिसको भगवान महावीर ने कहा कि जड़ का छोटा से छोटा रूप परमाणु होता है। वह किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं, वो इंडिविजिबल है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसके और टुकड़े नहीं होते हैं। और विज्ञान की किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट्स वो देखा नहीं जा सकता, उनको तो देखने वाले अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी होते हैं। वही उनको देख कर, वो शाश्वत है, वो छोटा से छोटा रूप है। और इस पूरी दुनिया के अंदर न तो एक परमाणु घटता है, न एक परमाणु बढ़ता है, और दूसरा ये चेतन स्वरूप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह न भी एक घटता है न एक बढ़ता है, दोनों कांस्टेंट है। कोई भी संख्या मानो तो वह कांस्टेंट संख्या है। तो इसीलिए जो है हमें ये सारा नव जीवन का संचार करना है, यानी अब सब चीज़ों पे ध्यान देना है, एक नए तरीके से जीवन जीना है, मानवता का जीवन जीना है, अहिंसा का जीवन जीना है, सबके साथ में मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता के भाव रखने हैं। चाहे आप परिवार में जी रहे हो, समाज में जी रहे हो, अपने लोगों के साथ में जी रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि उसके अंदर वही प्रभु है जो मेरे भीतर है। और वो इसीलिए जो आप कोई चीज़, कोई नई चीज़ डिसलाइक करते हो, वो किसी के साथ में वैसा व्यवहार मत करो। मानवीय गुणों के ऊपर हमें जीना है, और जो हमें निज दोष दर्शन करने हैं, यानी दूसरे के तो गुण लेने हैं और खुद के जो है, जो हमारे दोष है, हमारी गलतियां हैं, उसको वही हमें जन्म जन्मांतर में भटकाता है। वही अज्ञान है। अज्ञान कुछ भी नहीं, हमारी गलतियां जो की हुई है वो अज्ञान है। वो सब इकट्ठा हो गया है, वो बंच ऑफ द कॉजेज है, उन सबको धोना है। उसको धोने के लिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये जो है हमको साधन बताए गए हैं, उनका उपयोग करना है। तो नवजीवन का संचार का अर्थ होता है नए सिरे से जियो,
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमको सद्गुरु से एक दृष्टि मिल गई है और करना कुछ नहीं है, सिर्फ दृष्टि को बदलना है। जिसको हम पहले सच मान रहे थे वास्तव में वो झूठ था, तो उस झूठ को बदल करके सच की ओर करो कि जो कुछ आंखों से देख रहा हूं, जो 5 इंद्रियों का जगत है, ये माया है। ऐसा जगत तो मैंने कई बार, असंख्यों बार देखा है। धन है, दौलत है, परिवार है, भाई है, बहन है, ये तो आपका भुगतान है, ये तो आपका फल है जो आप पीछे से कर्म करके आए हो। ये कर्म फल है, मिलेगा, कोई बुराई नहीं है, जो मिला उसके अंदर आपको क्या तकलीफ है। लेकिन सवाल ये है कि उसमें लुब्ध मत हो, क्योंकि वो तो टेम्परेरी है, वो तो जड़ है, वो तो नाशवान है। जैसे आया वैसे चला जाएगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि ये जो सोहन राज नाम का पुतला था, पिछले जन्म के अंदर मोहन राज था। तो मोहन राज ने जैसे जैसे भाव डाले, जैसा उसने 3 घंटे का पेपर दिया और उसने 3 घंटे में करेक्शन भी किया होगा, मतलब उसका जो जीवन काल था वो 3 घंटे का मानता हूँ। 2.5 घंटे में पेपर समाप्त हो गया। फिर उसने मोहन राज ने करेक्शन देकर के अच्छा बनाया होगा, तो मोहन राज तो मर गया, उसको जला दिया। उसको जला देने के बाद जो उसने पेपर हल किया था, जो उसने कॉज डाले थे, वो भाव किए थे, वो सारे कॉजेज, वो भाव और वो पेपर एग्जामिनर के पास में गया, वो द्रव्य कर्म के रूप में बदल गया, जो कि सोहन राज के रूप में पुतला पैदा हुआ और उसके द्रव्य कर्म बने जो कि पहले भाव कर्म थे। और ये सोहन राज पूरे जन्म भर तक उनको भुगतता रहेगा और नए भाव, नए कॉज डालेगा, तो आने वाले जन्म में वह यशवंत राज बनेगा, वो भुगतेगा। देखिए, करने वाला मोहन राज था, भुगतने वाला सोहन राज। करने वाला सोहन राज है, भुगतने वाला यशवंत राज। 3 जन्म में 3 लोग हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए वो तीनों भूल जाते हैं मैंने तो किया नहीं, और वास्तव में सही है, करने वाला कोई और था। लेकिन तीनों के अंदर कॉमन आत्मा वही है, वही हाजिर आत्मा की थी। तो आत्मा ये अजर है, अमर है, उसकी हाजिरी हमेशा तीनों समय में रहती है और आगे के समय में भी रहेगी। उसकी हाजिरी बिना न तो कर्म बनता है, न कोई जन्म लेता है, न कोई एक्टिविटी होती है, कुछ भी नहीं होता है। उसके बिना तो ये सारा जड़ हो जाता है और मिट्टी समान रहती है। तो ये नवजीवन का संचार है। वो निष्कर्ष की बात करें तो वह ये है कि आप जो है वह जो चेतन तत्व है, जो कि परमानेंट है, जो कि अजर है, अमर है, उसके अकाउंट में रहो। और जो खाता नष्ट होने वाला है, जड़ का खाता है, शरीर का खाता है, उस खाते से मुंह मोड़ लो। और जो आपका भोग चल रहा है, जो मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि आप करके आए, मिलने दो। लेकिन आप जो भोग आपका चल रहा है, उसके साथ में आपको तन्मयाकार नहीं होना है। आपको तन्मयाकार किसके होना है? प्रभु के साथ होना है, चेतना के साथ होना है। तो ये तन्मयाकार होना है, यही दृष्टि विज्ञान है। पहले दृष्टि इधर थी, वो दृष्टि आप उधर डाल दो तो आपका तन्मयाकारिता जो है वो बदल जाएगी। हम तो सिर्फ दृष्टि देते हैं, आप इधर नहीं उधर जुड़ो। ये काम हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम से होता है, तो आप इसको जीवन में ढालें। ये दृष्टि विज्ञान जो दिया गया है, जो आपको टेम्परेरी और परमानेंट का अंतर बताया गया है, उस अंतर को आप पाटो और पाट करके आपको जुड़ना किस हिसाब से है, किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ जुड़ने से जो है आपको शाश्वत सुख मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, परमानेंट आनंद मिलेगा। इतना सारा व्याख्यान मैं कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि ये सत्संग है। जितना हम आत्मज्ञान लेते हैं वो सत्संग कराती है, और सत्संग जो है मनुष्य के साथ में ही होती है।
पेड़ पौधे पशु पक्षियों के साथ में नहीं होती है, क्योंकि उनकी समझ की इतनी फैकल्टीज जो है डेवलप नहीं है। अतः आप जो है मूल को समझो और समझ करके और अपने जीवन के अंदर उतारो। यही निष्कर्ष है कि हम परमानेंट के साथ रहें, टेम्परेरी के साथ में नहीं रहें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप शतायु हो और खूब परोपकार करके जीवन को धन्य बनाओ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप